ये जॉन बन्ने, उन्होंने हत्या के झूठे आरोप में 27 साल बिताए। मान्यवर, मैं एक निर्दोष आदमी हूँ और हमेशा से निर्दोष रहा हूँ। ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में रहते हुए बन्न की उम्र केवल 14 साल थी जब उन्हें एनवाईपीडी डिटेक्टिव लुइस स्कारसेला ने गिरफ्तार किया था। बन्न ने बाद में 16 साल जेल में बिताए और फिर 11 साल पैरोल पर रहे, जहां वे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए लगातार लड़ते रहे। आखिरकार डिटेक्टिव स्कारसेला की गलतियों और इस तथ्य के आधार पर कि बन्न को गिरफ्तार करने के लिए कोई उचित कारण भी नहीं था, उनकी सजा को पलट दिया गया। मैं चाहता हूँ कि आप सब आज जान लें, आपने एक गलत आदमी को दोषी ठहराया और जेल में डाला था, और 27 साल तक अपना नाम साफ करने के लिए लड़ने के बाद आखिरकार उन्हें बरी कर दिया गया। मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ मान्यवर, क्योंकि ये 27 साल हो गए हैं मैं अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा हूँ। लेकिन अदालत कक्ष छोड़ने से पहले उनका जज के साथ एक पल होता है। ये डेविड रेंटा हैं। उन्होंने 22 साल जेल में बिताए उस हत्या के लिए जो उन्होंने की ही नहीं थी। ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में रेंटा को डिटेक्टिव लुइस स्कारसेला ने गिरफ्तार किया था। हाँ, ये एक और गलत सजा है जो स्कारसेला से जुड़ी हुई है। रेंटा को स्कारसेला द्वारा कराई गई पुलिस लाइनअप में रखा गया और उन्हें शूटर के रूप में पहचाना गया, लेकिन दशकों बाद बताया गया कि मुख्य गवाह ने खुलासा किया कि डिटेक्टिव ने उसे लाइनअप में किसे चुना है इसकी जानकारी दी थी। रेंटा को हत्या से जोड़ने वाला कोई भौतिक सबूत नहीं था और जूरी के सामने पेश किए गए सबूत कथित तौर पर घड़े गए थे। इसके बाद रेंटा को दोषी ठहराया गया और 37 साल 6 महीने से लेकर उम्र कैद तक की सजा सुनाई गई। लेकिन जेल में 2 दशक से अधिक समय बिताने के बाद पूर्व गवाहों ने स्वीकार किया कि उन पर रेंटा के खिलाफ गवाही देने का दबाव डाला गया था, और अब यही वह पल है जब उनकी सजा को रद्द कर दिया जाता है। मिस्टर रेंटा, यह कहना कि मुझे आपके द्वारा झेली गई पीड़ा के लिए खेद है एक बहुत ही छोटी और पूरी तरह से अपर्याप्त बात होगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे यह कहता हूँ, आरोपी की दोष सिद्धि के फैसले को रद्द करने की याचिका स्वीकार की जाती है। उनकी हथकड़ी हटाए जाने के बाद उन्होंने अपने परिवार को गले लगाया, अपनी सारी संपत्ति को अपनी पीठ पर फेंक दिया। आप सभी को धन्यवाद। धन्यवाद। वह एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह बाहर निकलता है। अपनी रिहाई के बाद उन्हें कथित तौर पर राज्य से $2 मिलियन और न्यूयॉर्क शहर से $6.4 मिलियन का मुआवजा मिला। ये सुसान मेलन है। उन्हें एक झूठी गवाही के आधार पर बिना पैरोल के उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। जब उन्हें लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में एक मैकडॉनल्ड्स पर अपनी बेटी को हैप्पी मील दिलाने ले जाते समय गिरफ्तार किया गया, तब उनकी उम्र 42 साल थी। लेकिन वह अपनी बेटी को अगले 7 सालों तक नहीं देख सकी क्योंकि उन पर अपने पूर्व प्रेमी की हत्या का आरोप लगा था। अब आप हत्या का आरोप गिरफ्तार हैं। वे मुझे फंसा रहे हैं, मैंने ऐसा नहीं किया था। मेलन की सजा केवल एक मुखबिर के बयान पर आधारित थी जिसने दावा किया था कि मेलन ने उससे हत्या की बात कबूल की थी। वह कुल 17 साल तक जेल में रही, जब तक कि यह साबित नहीं हो गया कि वह मुखबिर एक पैथोलॉजिकल झूठा और अविश्वसनीय गवाह था। और अब यह वह पल है जब मेलन का मामला आखिरकार पलट दिया गया है। निर्णय रद्द किया जाता है, सजा पलट दी जाती है और मिस मेलन के मामले को खारिज किया जाता है। एक पल में आंसू तो अगले ही पल खुशी से उछलना। रिहा होने के बाद मेलन अपनी बेटी को मैकडॉनल्ड्स ले गईं ताकि वह उसे वह लंबे समय से प्रतीक्षित हैप्पी मील दे सके। कैलिफोर्निया राज्य ने मेलन को मुआवजे के रूप में $569,000 दिए और बताया गया कि लॉस एंजल्स सिटी काउंसिल ने सुसान मेलन को $12 मिलियन देने पर सहमति जताई। ये लुइस वर्गस हैं। उन्हें उन अपराधों के लिए 55 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा सुनाई गई थी जो उन्होंने किए ही नहीं थे। वर्गास 29 साल के थे और लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में रह रहे थे जब उन पर 3 यौन हमलों का आरोप लगाया गया। इन अपराधों के समान विवरणों के आधार पर पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि ये तीनों हमले एक ही व्यक्ति ने किए हैं। बाद में वर्गास को सभी आरोपों में दोषी ठहराया गया और उन्होंने कुल 16 साल जेल में बिताए, जब तक कि कैलिफोर्निया इनोसेंस प्रोजेक्ट ने एक पीड़िता के पास बची भौतिक साक्ष्य और कपड़ों पर डीएनए जांच नहीं की और वह मेल नहीं खाया, जिससे यह साबित हो गया कि वर्गास ने ये अपराध नहीं किए थे। वह वास्तव में निर्दोष हैं क्योंकि सबूत दिखाएंगे कि यह अभियोजन पक्ष के मामले को कमजोर करता है। जब वर्गास को सभी अपराधों से बरी किया गया तो वह चुपचाप बैठे रहे।
वर्गास की अपनी माँ से केवल एक साधारण इच्छा थी, जब वह आजाद आदमी बनेंगे। कृपया मेरे लिए एक बड़ा हैमबर्गर खरीदना और हम दोनों साथ में खाएंगे। बताया जाता है ये डैनियल विलेगास हैं। उन्होंने 18 साल जेल में बिताए उस दोहरे हत्याकांड के लिए जो उन्होंने कभी किया ही नहीं था। एल पासो टेक्सास में विलेगास को 16 साल की उम्र में गिरफ्तार किया गया था, जहां एक जासूस ने कथित तौर पर उन्हें कबूलनामे के लिए पीटने और मौत की सजा की धमकी दी थी। किशोर विलेगास ने वह कबूलनामा साइन कर दिया जिसे जासूसों ने तैयार किया था। उन्होंने कुछ घंटों बाद ही अपना कबूलनामा वापस लेने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस पर 2 बार पूंजी हत्या का आरोप लगाया गया। झूठे इकबालियां बयान के अलावा कोई और सबूत न होने के कारण जूरी किसी फैसले पर नहीं पहुंच सकी। विलेगास का फिर से मुकदमा चला और इस बार जूरी ने उसे दोषी करार दिया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 18 साल जेल में बिताने के बाद उसका फैसला रद्द कर दिया गया और विलेगास जमानत पर बाहर रहा, जहां उसने शादी की और परिवार शुरू किया। लेकिन अब हम तीसरे मुकदमे में हैं। अगर प्रतिवादी खड़े हो जाएं, यह वह पल है जब विलेगास को पता चलेगा कि वह अपने परिवार के साथ घर जाएगा या अपनी उम्र कैद की सजा काटने के लिए फिर से जेल भेजा जाएगा। टेक्सास राज्य बनाम डैनियल विलेगास फैसला फॉर्म बी। हम जूरी के सदस्य प्रतिवादी डैनियल विलेगास को सभी आरोपों से निर्दोष पाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब विलेगास एक आजाद इंसान है। अब आप किसी भी शर्त के अधीन नहीं हैं। आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। धन्यवाद। रिपोर्ट के अनुसार विलेगास ने एल पासो शहर के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। मुकदमा जैक्सन है। उन्होंने एक ऐसी हत्या के लिए 29 वर्ष से अधिक समय जेल में बिताया जो उन्होंने नहीं की थी। जैक्सन को 18 वर्ष की आयु में गिरफ्तार किया गया था जब वह क्लीवलैंड, ओहियो में रह रहा था। इस मामले में मुख्य गवाह एक 12 साल का बच्चा था जिसका नाम एडी वर्नन था, जिसने असल में कुछ भी नहीं देखा था और उसने कहा कि पुलिस ने उस पर जैक्सन के खिलाफ गवाही देने का दबाव डाला, जिससे बाद में उसकी सजा हो गई। शुरुआत में जैक्सन को इलेक्ट्रिक चेयर पर मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन 2 साल डेथ रो में बिताने के बाद उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। लगभग 4 दशक बाद अब 62 वर्षीय एडी वर्नन सच्चाई के साथ सामने आए और कहा कि उन्होंने कभी हत्या होते नहीं देखी। इसके बाद जैक्सन के खिलाफ आरोप हटा दिए गए और 39 वर्षों तक गलत तरीके से जेल में रहने के बाद यह वह क्षण है जब जैक्सन को पता चला कि वह जाने के लिए स्वतंत्र है। श्रीमान जैक्सन, आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। जीवन छोटी जीतों से भरा है और यह एक बड़ी जीत है। शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय सदस्य। ठीक है। जैक्सन अब पहली बार एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में बाहर है और वह अब पूरी तरह से आजाद है। अरे हाँ, वे फिट नहीं है ना? हाँ। जैक्सन को राज्य से $1 मिलियन का मुआवजा मिला तथा आय की हानि के लिए अतिरिक्त $2.65 मिलियन मिले। मैं कर्स्टन लोबाटो हूँ। उसने एक ऐसी हत्या के लिए 16 साल जेल में काटे जो उसने नहीं की थी। 18 साल की उम्र में उस पर लास वेगास में एक बेघर व्यक्ति की निर्मम हत्या का आरोप लगाया गया था। उसे पहले प्रथम श्रेणी हत्या का दोषी ठहराया गया था, लेकिन पुनः परीक्षण में उसे कम आरोपों यानी स्वैच्छिक हत्या का दोषी पाया गया और 13 से 45 साल की सजा सुनाई गई। 13 से 45 साल की सजा और 16 साल जेल में बिताने के बाद एक नई सुनवाई में ऐसे सबूत पेश किए गए जिन्होंने यह पुष्टि की कि पीड़ित की मौत का असली दिन वही था जब लोबाटो अपने परिवार के साथ 3 घंटे दूर थी, जिससे यह साबित हो गया कि लोबाटो ये अपराध कर ही नहीं सकती थी। ये लोबाटो है जो पहली बार एक आजाद महिला के रूप में बाहर आई है। हे भगवान, मैं अभिभूत महसूस कर रही हूँ। मैं उत्साहित महसूस कर रही हूँ। मैं आभारी महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। लोबाटो ने लास वेगास पुलिस विभाग के खिलाफ मुकदमा दायर किया है और उनका मुआवजा दावा अभी भी जारी है। तो अब कहाँ चलना है? ठीक है, हमारे पास कुछ लोग हैं जो हमें रास्ता दिखाएंगे। चलो अब खरीदारी करने चलते हैं।